नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 26 सितंबर 2025 को आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार का जो डाटा दिया है उसमें भारत का फॉरेक्स रिजर्व 703 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि अब तक का सेकंड लार्जेस्ट है। और क्या वजह है कि जहां दुनिया के बड़े बड़े देश फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा से लेकर जापान तक ट्रम्प के टैरिफ के आगे नतमस्तक हो चुके हैं, जबकि भारत एक इंच भी नहीं हिला, उल्टा अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार और क्यों है यह इतना महत्वपूर्ण। फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार को आसान भाषा में ऐसे समझिए, जब भी कोई देश विदेशों से सामान खरीदता है, पैसा लेता है या अपने नए प्रोडक्ट बाहर बेचता है तो उसमें डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी विदेशी मुद्रा का लेन देन होता है। इन सब के लेन देन से जो विदेशी मुद्रा देश के खजाने में इकट्ठा होती है वही विदेशी मुद्रा भंडार कहलाती है। इसमें शामिल होता है अमेरिकी डॉलर, यूरो, सोना, IMF में रखा पैसा या स्पेशल ड्राइविंग राइट यानी SDR। संक्षेप में इसको ऐसे समझिए, विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है, जिससे कोई भी देश आर्थिक संकट, युद्ध, कोविड-19 या टैरिफ जैसे संकट में भी आत्मनिर्भर रह सकता है। और जिस देश के पास जितना फॉरेक्स रिजर्व होता है उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत मानी जाती है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य। 1991 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगभग 5.8 बिलियन था और चीन का फॉरेक्स रिजर्व 2.5 बिलियन डॉलर था, यानी भारत का फॉरेक्स रिजर्व चीन के फॉरेक्स रिजर्व से 2 गुना था। पिछले 35 सालों में चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार महज 700 बिलियन के आंकड़े को ही छू सका। साल 2009 के दौरान भारत ने 35 बिलियन डॉलर की कीमत के डॉलर बाजार में बेचे थे, जिससे रुपए का अवमूल्यन रुक गया था, जो 2008 की महामंदी के कारण 22% तक गिर गया था। सन 2020 में कोविड के दौरान भी विदेशी मुद्रा भंडार का यह आंकड़ा 500 बिलियन US डॉलर का रिकॉर्ड माइलस्टोन को टच कर गया था, जबकि जून 2025 में यह आंकड़ा 700 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया था। और जून 2004 में जो फॉरेक्स रिजर्व 100 बिलियन डॉलर पर था, अब पिछले 2 दशकों में वह 7 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि भारत को नई आर्थिक महाशक्ति बनाने की राह पर आगे ले जा रहा है। अब चलते हैं हाल ही में जारी किए गए डाटा की ओर। 26 सितंबर 2025 को आरबीआई ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार 19 सितंबर तक फॉरेक्स रिजर्व 702.57 बिलियन तक रहा, जिसमें शामिल है FCA यानी फॉरेन करेंसी एसेट 586.15 बिलियन डॉलर, गोल्ड रिजर्व 92.78 बिलियन डॉलर तथा IMF के साथ भारत का रिजर्व 4.75 बिलियन डॉलर और स्पेशल ड्राइविंग राइट यानी SDR 18.77 बिलियन डॉलर रहा, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फॉरेक्स रिजर्व इतना विशालकाय है कि युद्ध या किसी संकट की स्थिति में भारत अगर साल भर तक 1 रुपया तो क्या 1 चवन्नी भी नहीं कमाए तो भी विदेशों से माल मंगवाने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ये फॉरेक्स रिजर्व इतना बड़ा है कि भारत पे जितना भी विदेशी कर्ज है उसका 90% तक एक दिन तो क्या, आप यकीन नहीं मानोगे, 1 घंटे में उतर सकता है। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कोई बाहरी देश अगर भारत से कर्जा मांगने आ जाए, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर आ भी गया तो भारत को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसे एक चेक काट करके देना है और वो कंट्री आपके सामने छू चपड़ भी नहीं करेगी। कल को अगर हमको देश के विकास के लिए और कर्ज की ज़रूरत भी पड़ती है तो वर्ल्ड बैंक एवं IMF जैसी संस्थाएं हमारे इसी फॉरेक्स रिजर्व को देखते हुए खुशी खुशी हमको कर्जा देगी। भारत अभी जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर बना हुआ है, उसके पीछे चाहे आप मानो या ना मानो, यही फॉरेक्स रिजर्व चट्टान की तरह खड़ा है। अगर ये फॉरेक्स रिजर्व इसी तरह से बढ़ता रहा तो नंबर 3 तो क्या, जल्द ही हम चीन और अमेरिका को पीछे छोड़कर नंबर 1 इकोनॉमी पर पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं अमेरिका के टैरिफ और सैंक्शन की धमकियों की।
भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसे देखकर अमेरिका भी जलकर राख हो गया है। जो मीडिया में आपको बताया जाता है कि ये टैरिफ रूस की जंग की वजह से लगाया जा रहा है, जबकि इसकी असली वजह है अमेरिका की भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ से जलन। इनको डर है कि कहीं आगे जाकर भारत भी चीन की तरह एक इकोनॉमिक सुपर पावर ना बन जाए। हालांकि चीन को सुपर पावर बनाने के पीछे इन्हीं यूरोपीय कंट्री और अमेरिका का हाथ है, जबकि भारत ना कभी विस्तारवाद की नीति पर चला है ना कभी चलेगा, बल्कि हम हमेशा वासुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलते हैं। इसलिए अमेरिका का ये डर भी खोखला है।